अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवन और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ अगर आप देख सकते हैं तो हमारे साथ ख्वाजा सलीम साहब मौजूद है, जिनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। अगर हम टीवी चैनल्स की बात करें तो उसमें भी जितने भी ड्रामा चैनल्स हैं उसमें भी आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। इनके कई ड्रामे हमने देखे जिसमें बाजी इरशाद, अंगार वादी और इस तरह के कई ड्रामे आए और उन्होंने इसमें बतौर करैक्टर जो है वहाँ पर काम किया। और अगर इस टाइम हम इनकी मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इस टाइम शुगर की वजह से इनके पाँव की दोनों उंगलियां कटी जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ऐसा ही हूँ आपके सामने। वो तो मैं नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक तंदुरुस्त करे। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या वजह बनी जिसकी वजह से आपके पाँव की दोनों उंगलियां काटनी पड़ी? मैं क्या कह सकता हूँ, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पे साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट, बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये साइलेंट किलर, और फिर उसके बाद पाँव में इसका असर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी सर्कुलेशन ब्लड की कम हो जाती है। वो जब कम होती है तो कुछ वेन्स बंद हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर गैंग्रीन हो जाता है। और गैंग्रीन एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। वो जहाँ फिर वो कभी उंगलियाँ ब्लैक हो जाएंगी, पाँव ब्लैक हो जाएगा, टांग ब्लैक हो जाएगी, वो फिर काटनी पड़ जाती है उसका अगर बर वक्त इलाज न किया जाए। और मेरा भी शायद ऐसा ही हुआ कि बर वक्त। आपका कोई निशान वगैरह पहले था, कोई जख्म था जिसकी वजह से आपने इलाज वगैरह नहीं करवाया? नहीं, इलाज तो हुआ बिल्कुल मामूली सा, एक ऐसे जैसे एक पिन पॉइंट होता है ना कि हल्का सा सुई का एक ऐसे निशान सा पड़ा हो तो वो अंदर 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 पकता रहे, वो इसी तरह अंदर अंदर जख्म पकता रहा। मैंने भी 2-3-4 साल तवज्जो नहीं दी कि यार हल्का सा जख्म है, मुझे आई नेवर न्यू कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। अब ये आके इतना वो हो गया कि डॉक्टर ने पहले एक मेरी फिंगर जो है रिमूव की, फिर कुछ दिनों बाद यानी हफ्ता 10-15 दिन के बाद दूसरी फिंगर रिमूव कर दी। तो आई थॉट यार ये इससे पहले कि ये टांग पे जाए या पैर कटे या कुछ भी हो तो इसको प्रॉपर इलाज। फिर उन्होंने सिटी एनजीओ की और फिर क्या जो स्टेंट वगैरह डालते हैं वो क्या करते हैं उसके लिए उन्होंने वो भी किया, लेकिन स्टेंट नहीं पड़े मुझे बबल से ही सही हो गया। मेरी वेन्स खोली गई पूरी, यहाँ से भी और यहाँ से भी वेन खोली गई। कैसी रही आपकी लाइफ जर्नी? कब से इस फील्ड में आए, अदाकारी के शोबा कब से अपनाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम वेरी मच हैप्पी। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज किड। मैंने 6-7 साल की उम्र से शुरू किया था। अगर हम सन की बात करें तो कौन सा सन? 1972 में। 1972 में? जी और बेटे, पहला ड्रामा कौन सा आपके अबू भी पैदा नहीं हुए होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उस टाइम आपने स्टार्ट किया तो आपका सबसे पहला ड्रामा अगर हम बात करें तो वो कौन सा था, किस प्लेटफॉर्म 1972 में ड्रामा चलता था प्लेटफॉर्म। वो एक रेलवे स्टेशन की कहानी होती थी कि जो इंडिया से ट्रेनें आई, जो लोग आते थे उनकी कहानियाँ होती थी। तो उसमें एज ए चाइल्ड स्टार मैंने एक जेब पुतले का रोल किया था। मेरे बेसिक टीचर थे गुफरान इम्तियाजी साहब, अल्लाह करी की रहमत करे, टीवी के प्रोड्यूसर थे, बड़े आला, बड़े ज़बरदस्त वो थे। और उसके बाद फिर ड्रामे हल्के फुल्के चलते थे, थिएटर भी साथ साथ चलता था। बुनियादी मेरे बड़े भाई थे तनवीर ख्वाजा, अल्लाह करी की रहमत करे, उनकी भी डेथ हो गई। वो थिएटर भी उन्होंने मुझे करवाया, टीवी भी उन्होंने करवाया, गुफरान साहब ने करवाया, और बड़े प्रोड्यूसर थे, रऊफ अनवर साहब थे, ये वो बड़े बड़े लोग तो आज नहीं हैं इस दुनिया में, उनके साथ काम किया। फिर 1978 में मेरा ड्रामा चला था टीवी थिएटर में। एक कौन सा? उसका नाम था मास्टर स्टेंजा। उसकी कहानी क्या थी? बस मैं उसमें भी विलन ही था। विलन ही थे? हाँ। विलन बनने का बड़ा शौक था वैसे? नहीं, मुझे शौक नहीं था, शायद मेरी शक्ल ऐसी थी कि प्रोड्यूसर कहते थे लगता ही नहीं था विलन। उसके बाद आपका ड्रामा अंगार वादी बहुत हिट हुआ। तो बड़ी बाद में आया, उससे बड़े पहले ड्रामे थे, दलदल था, शहर ते सुफने था, पीलू पक्कियां में था, बहुत से मेरी सीरियल चली थी। कितने ड्रामाज आपने किए होंगे? सबसे लास्ट ड्रामा आपका कौन सा था? लास्ट जो अब लास्ट की है, हाँ। अब ये पिछली छोटी ईद पे की है, नाम नहीं मुझे पता, ड्रामों के नाम तो खैर वैसे ही नहीं याद रहते। बाजी इरशाद ड्रामा था, बाजी इरशाद बहुत हिट। बंटी आई लव यू था, 7 पर्दों में था, मोहब्बत तुमसे नफरत है वो था, बड़े हज़ारों सीरियल्स और ड्रामे चले हैं। कितना अगर हम बात करें फील्ड में आपने एक अरसा गुजार दिया, अगर आप बचपन से स्टार्ट की हुए और अब तक अपने बुढ़ापे तक आपने इस फील्ड का साथ नहीं छोड़ा, अगर हम इसकी बात करें तो ये जर्नी आपकी कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो आई एम वेरी मच हैप्पी। देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि दूसरा इंसान उसे अट्रैक्ट करता है। अब जैसे मेरी फील्ड में मुझे
आई फील, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, सारे अपनी अपनी जगह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि जी आपको कौन सा एक्टर पसंद है, तो मैं हमेशा एक नाम लिया करता हूँ और वो नाम लेता हूँ सुहेल अहमद। सुहेल अहमद आपके फेवरेट एक्टर थे? मेरा फेवरेट है। और ख़वातीन में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी? ख़वातीन में आरफा सिद्दीकी बहुत अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट थी। उज़्मा गिलानी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, और बड़ी बेशुमार। और एक आर्टिस्ट तो ऐसी है जिसका मुझे ज़िंदगी में दुख ही उसका सबसे बड़ा है। कौन हो सकती है? यानी इतना मुझे दुख है, और दुख भला पता है मुझे क्या है? दुख मुझे ये है कि उस खातून आर्टिस्ट ने मेरी माँ की कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। मुझे ये दुख है। ये दुख है? ये उसका नाम है शगुफ्ता एजाज। ओह, शगुफ्ता एजाज बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी। वो छोड़ दें कि वो क्या है, वो मेरे सामने तो नहीं है, मैं उसको सलूट करता हूँ खुदा की कसम। एंड फ्रॉम आई हैं आपके पास अभी आपका ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी एक्ट्रेस या कौन कौन से एक्टर्स आपके पास आए, मुलाकात हुई? देखें, शी नेवर न्यू कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है, लेकिन उसने मुझे फ़ोन किया एंड शी वाज वीपिंग। उसने मुझे मैसेज किए, ख्वाजा आई लव यू एज माई सगा भाई। लेकिन मैं हमेशा शगुफ्ता होगा, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूँ, मैं उसकी बहन बना हुआ हूँ, वो मेरा भाई बना हुआ है। अब से नहीं, मतलब ये 29-30 साल हो गए हैं। मैं अंगारवादी अंगारवादी भी हम थे ना इकट्ठे, तो तब से वो मेरा भाई बना हुआ है, मैं उसकी बहन बना हुआ हूँ। वो मुझे इतना प्यार करती है इस कदर, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सुहेल अहमद को बहुत प्यार करता हूँ। साथ में आई डोंट हेट एनीवन, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, ना मैं किसी से नफरत करता हूँ। सारे अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। अब इलाज करवा रहे हैं आप अपना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपने बच्चों को दुआएं देता हूँ, अपनी बेटियों को, अपने दामादों को। 2 मेरे दामाद हैं माशाल्लाह, और 3 बेटियां हैं। एक बेटी की अभी छोटी है, उसकी शादी करनी है। एक बेटा है मेरा, मेरी बेगम। मैं इनको दुआएं देता हूँ, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट। कोई मसला मसाइल इलाज वगैरह में, फाइनेंशियली कोई इश्यूज? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है, और वो स्पेशली मना करते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना। और यही तो होती है हेल्प। जैसे मैं अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ, तो मैंने कभी नहीं ये चाहा कि मैं किसी को 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये देते हुए तस्वीर खिंचवाऊँ और अखबार में लगाऊँ। आई डोंट लाइक दैट, मुझे पसंद नहीं है। अभी आपने भी मुझे कहा था जी कि मैं आपके लिए, मैंने आपको क्या कहा जी कि मुझे तस्वीरों से सख्त नफरत। हाँ, मतलब कोई हेल्प अगर करना चाहे तो इस तरह करे कि अगले बंदे को भी पता ना चले कि हेल्प की है, कि मैं अगर किसी की करता हूँ हेल्प, तो उसको भी ना पता हो कि किसने की। अगर हम वही बात होती है कि अगर हम इस टाइम बात करते हैं, आपके अभी शुगर की वजह से आपके 2 उंगलियां काटी गई, पाँव में या टांग में कहीं और तो कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से कल को ख़तरा हो कि जी डॉक्टर्स के इन्फेक्शन और टांग में फैल चुका है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा कि इंशाल्लाह ये इधर से बढ़ेगा नहीं, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आगे नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि मैं अपना दिल नहीं छोड़ता। फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? आगे अदाकारी में वापस जाएंगे? इस उम्र में बहुत सी अदाकारियों का रोल मिलता है आपको, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कॉल्स कर रहे होते हैं, जी आए हम आपको स्क्रिप्ट देते हैं, ड्रामा रेडी करना है, तो क्या प्लान आगे? तो बिल्कुल काम करेंगे। काम तो मेरा ख्याल है कि कोई भी दुनिया में कोई भी काम करने वाला बंदा हो, वो काम तो मर के ही छोड़ता है ना। वो कोई मैंने सोचा शायद आप कहें कि अभी बीमार हूँ तो अब नहीं करूँगा। नहीं, काम क्यों नहीं करूँगा, काम तो करूँगा। हालांकि मेरे बच्चे मुझे रोज़ मारते हैं कि कोई काम नहीं करना, घर पे बैठ जाओ। बेटियाँ मेरी कहती हैं मैं कर दूँ कि नहीं जाना, बेटा मेरा कहता है कि आपने निकलना ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ काम नहीं बेटा, मैं अगर घर बैठ गया तो बिल्कुल ही। अभी भी आप कहीं निकल जाते हैं बच्चों को बताए बगैर बाहर कहीं? चोरी छिपे मतलब ये काम कर रहे हैं, और जब उनको पता चल जाता है फिर फैंटी पड़ती है। जब अगर एक शख्स है ना, वो काम कर रहा है, वो नहीं घर रह सकता, तो वही मैं अपने से पूछना चाह रही हूँ, बाहर निकल जाते हैं, कितना टाइम गुजार के आते हैं भाई? 2-2, 3-3 घंटे बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि बच्चों को बताया बगैर ड्रामा एक्टिंग पे या शूटिंग वगैरह पे चले जाए? नहीं, ये नहीं करता, वो ड्रामा में बता के ही करता हूँ, ड्रामा बता कर ही करते हैं। अच्छा, अदाकारी में जब आप आए, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ आपके नवासे नवासियाँ सब बहुत बड़े, वो कैसे इम्प्रेस होते हैं आपसे? कभी आपने सोचा है कि उनको भी कभी आप इस अदाकारी में लेके जाएं? नहीं, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि आप बेटा ये करो, जो उनकी मर्जी है करो।
माई बेबी स्पेशली दे डोंट लाइक इट। ना मेरा बेटा फील्ड को वो करता है, हाँ वो अपनी प्रोडक्शंस करता है, प्रोड्यूस करता है ड्रामा, उसको एक्टिंग का शौक नहीं है, बेटियों मेरियों को नहीं है। मेरी जो राइटिंग है ना, राइटिंग तहरीर, वो मेरे बच्चों से अच्छी हो सकती है, क्योंकि मैंने हमेशा बचपन से तख्ती लिखी है, ठीक है ना, हम कलम से तख्ती पे लिखते थे और फिर साफ करना और फिर लिखना। लेकिन मेरा नॉलेज मेरे नवासे से या मेरे बच्चों से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंप्यूटर की पैदावार है। हाँ, ये तो उनका नॉलेज तो एक मोबाइल में है, इसमें सारा नॉलेज याद होता है। हाँ, वो बिल्कुल जैसे पता है कंप्यूटर का दौर है, ठीक है ना। तो अब मेरा नॉलेज तो उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता, मेरी तहरीर उनसे अच्छी हो सकती है, मेरे से अच्छे एक्टर हो सकते हैं वो, क्यों नहीं हो सकते। एक बार अम्मा पिनो कहते हैं, अम्मा पिनो को कैसे बुलाते थे? देख पिनो ऐसी बातें न करे, तू फिर कहेगी कि मैंने सारा काम हराम कर दिया। आज हमारे साथ ख्वाजा सलीम साहब मौजूद थे। सबसे पहले तो इनके लिए दुआ की अपील कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, दिल नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे इनकी बात है कि जी मैं करूँगा काम, क्यों नहीं करूँगा, काम करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर इंसान काम करने वाला तो मरते दम तक काम ही करेगा। सबसे पहली बात तो ये है, आज की वीडियो में मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि अपना दिल कभी ना छोड़ें। अगर आपके पास, अगर अल्लाह ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो अल्लाह ने 7 दरवाजे आपके लिए खुले छोड़े हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।